हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 3 हल करेंगे। इस कार्यपत्रक को हल करने से हमारी ये समझ विकसित होगी जिसमें हम 3, 4, 5 अंकों की संख्या वाली जो संख्याएँ होंगी, 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की जो संख्याएँ होंगी उनको विस्तारित रूप में लिख सकेंगे, उनको खोल करके लिख सकेंगे। देखते हैं, सीखते हैं इनको कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो ये संख्या दे रखी है जिसमें अपन ये बायां भाग होता है और ये दायां भाग होता है इधर। तो दाहिनी साइड से गिनते हैं। इकाई, पहला अंक है देखना, यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। अब जहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, तो अब जैसे मान लीजिए 1000 के अंक के ऊपर 9 आया है तो 1000 वाले डिब्बे में अपन 9 लिख देंगे, भाई 9000 हो गए। सैकड़ा का अंक 0 आया है तो 0 लिख देंगे इसमें। इस प्रकार दहाई के अंक के स्थान पे गिनना है तो इसमें 7 आया है तो ये 7 लिख दिया, और इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है तो 1 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इकाई है, इसमें 7 दहाई हैं, सैकड़ा 0 है और 9000 है। 7 दहाई में 70 हो गई, 9000 में 9000 हो गई। इस प्रकार 9000 इनको 71 बोलेंगे अपन पूरा जोड़ करके, 9071। अगली संख्या जो बनेगी वो इससे क्या होगी, इधर से गिनेंगे फिर अपनी दाहिनी साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। फिर देखना इकाई का अंक ये है तो इकाई वाला अंक कहाँ लिखा है, इसमें आगे पीछे बीच में यहाँ लिखा हुआ है तो इकाई वाला 1 इकाई हो गई, जहाँ पे जो लिखा है उसको लिख देंगे। दहाई वाला अंक देखो इसमें 8 है तो दहाई कहाँ लिखा है, इसमें यहाँ पे लिखा है ये 8, दहाई वाला लिख दिया। सैकड़ा 0 है तो सैकड़ा के स्थान पे यहाँ पे 0 लिख दिया। और फिर हज़ार का अंक है 8 तो हज़ार का अंक इसमें कितना लिख दिया, ये 8 लिख दिया हज़ार वाले में। आगे पीछे आएगा तो अपन नाम पढ़ के लिखेंगे कि अपन को कहाँ लिखना है। इस प्रकार से इसको गिनेंगे, देखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो जहाँ पे 10,000 का नाम आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान पे इकाई वाला, दहाई के स्थान पे दहाई वाला, सैकड़े के स्थान पे सैकड़े वाला लिखेंगे अंक। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 10,000 के स्थान पे कितने हैं, 3 हैं तो 10,000 के स्थान पे 3। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 के 3 नोट हो गए तो कितने हज़ार हो जाएंगे, पूरे 30,000 हो जाएंगे ये। इसी प्रकार से हज़ार के स्थान पे क्या आया था, अपन ने गिना था तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हज़ार के स्थान पे आया इसमें 7 तो हज़ार के स्थान पे 7 लिख दिया। सैकड़ा के स्थान पे क्या आया है, 9, ये सैकड़ा के स्थान पे 9 आया। और इकाई, दहाई के स्थान पे भी 9, दहाई के स्थान पे भी ये 9 आया है। और फिर इकाई के स्थान पे 0, ये लो 0 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हुआ फिर, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो देखना पहला अंक इकाई का है तो इकाई कहाँ लिखा है, इकाई ये यहाँ लिखा है तो इकाई का अंक 7 लिख देंगे। दहाई का अंक है इसमें 4 तो दहाई का अंक ये 4 लिख दिया। और फिर सैकड़ा का अंक 0 है तो 0 लिख दिया। और हज़ार का अंक 7 है तो 7 लिख दिया। इस प्रकार से इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखें। विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखें। नीचे विस्तारित रूप में लिखा है, अपन को इसको संख्या में लिखना है। तो ये है 9000 और ये है 40 और ये है 9। तो कितना हो गया, 40 में 9 और जोड़ेंगे तो कितना होता है, 49 हो जाता है। तो ये पूरा जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 9049 बन गया ये, 9049। अब आपको ये पता नहीं रहता है कि 0 9 के बाद में लगेगा या 4 के बाद में लगेगा, तो आप इसको सीधा लिख करके जोड़ कर लें, उसमें आपका गलत नहीं होगा। इसमें 3000 हो गया, फिर ये 200 हो गया तो कितना हो गया, 3200 हो गया। और 80 और ये कितना होता है, 81, तो 3281। पूरी संख्याओं का योग किया तो कितना हो गया, 3281। सीधा लिख के जोड़ कर लीजिए, उससे गलती नहीं होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे 2000, यहाँ पे है सैकड़ा कितने हैं, 9 सैकड़ा तो 900 हो गया। और ये पे 80 और 9 89 हो गया। तो 2900 और 89, 2900
2989। तो लिखेंगे कैसे? 2989 इस प्रकार से। अब देखना इकाई का अंक इसमें 1 है, ये रहा, तो इकाई का अंक 9 लिख दिया। दहाई इसमें 8 है, तो ये दहाई का अंक इसमें 8 हो गया। सैकड़ा इसमें 9 है, तो 9 सैकड़ा में 900 होते हैं ना, तो 900 आ गए, तो ये इसमें 9 हो गया। और 1000 का अंक कितने हैं? 2 है, तो ये 2 वाला आ गया। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे? आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे। 3 अंकों के बाद में कोमा लगता है, तो यहाँ पे लगा के देख लेंगे, तो 80,000 हो गए, ये 9,000 हो गए। 80 और 9 कितने हो गए? 89,000। फिर 89,000, फिर ये 700 जोड़े तो 89,700 हो गए। और 70 और 2 जोड़े तो कितने हो गए? 72 हो गए। तो इस प्रकार से हो गए 89,772। तो कैसे लिखेंगे इनको? 89,772। आप ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आप इनको बारी बारी से लिख लीजिए, और इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक ही लिखना है अपने को। दाहिनी साइड से बराबर अंक के नीचे लिखें और फिर जोड़ कर लीजिए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप में, अब ये संख्याएं यहाँ पे लिखी है लिपि में, तो इसको संख्या रूप में लिखना है। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है, तो क्या है? 70,707। 70,000 विस्तारित रूप में लिखवाया गया है, तो 70,000 फिर 700 और 7। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो इसमें 70,000 लिख लीजिए, ये लो 70 लिख दिया। अब 1000 की 3 बिंदी लगा दी, तो 70,000 हो गया ये। इसके बाद में प्लस का चिन्ह आया, क्योंकि विस्तारित रूप में लिखवा रहे हैं। 700, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 700, 70,700 और ये हो गया 7, 70,707। इसी प्रकार से अगला है 5,549। तो पहले आप 5,000 लिखेंगे। 5,000, 1 2 3 बिंदी 5,000, फिर प्लस 500, तो ये हो गया 500। फिर उसके बाद में है प्लस 500 हो गया, फिर है 49, तो ये 49 लिख दिया। ये लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे। फिर आगे है 898। तो यहाँ पे लिखना है 800 प्लस 98, ये हो गया 898। इसके बाद में 55,009, तो ये लिख लीजिए 55,000 प्लस ये 9। आगे है 956, तो ये 9 5 और 56, तो ये हो गए 956। 900 प्लस 56 सीधे लिख दिए मैंने। यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इसको और खोल के हम विस्तारित रूप में लिख सकेंगे। 55,000 है ना, तो इसको पहले आप लिखेंगे 50,000। 55,009, फिर लिखेंगे 5,000। 50,000, 55,000 प्लस 9 और 900, 900 प्लस 50 प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या लिखें। स्थानीय मान देखना है अपना, और उसके बाद में उससे बनने वाली संख्या लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको एक जोड़ करके सिखाएंगे, उसके बाद में बाकी के बच गए उनको सीधा लिख देंगे, ताकि एक आपके समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है, अपने को इसमें किसने लिखना है। तो सबसे पहले 1000 वाला तो है 2 अंक, तो 2000 हो गया। 2 का किस तरह हो गया?
ये हो गया 2000, ठीक है। सैकड़ा में है 7 सैकड़ा, तो 7 सैकड़ा में 700 हो गए। तो आप इस बिंदी के नीचे ये बिंदी और ये 7, इस प्रकार से 2 के नीचे 7 नहीं लिखना, बल्कि दाहिनी साइड से इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक ही जो लिखेगा। फिर आगे है दहाई। दहाई कितनी है? दहाई है इसमें 8 है, तो 8 दहाई में होता है 80, तो यहाँ पे 80 लिख दिया। एक शुद्ध में जोड़ना है दाहिनी साइड से, और इकाई है 2, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई। अब इसको जोड़ करेंगे आप, 2 का 2, 8 का 8, अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 सीधा ही आ गया, और 2 का, तो इस प्रकार से 2782 हो गए ये 2782। आप बच गए जो तीनों प्रश्न, उनको भी आप ऐसे ही कर लेंगे, मैं इनको सीधा लिख दूंगा। अब देखना है इसमें 10,000 बड़ा है ना, तो 10,000 के 5 नोट हो गए, तो कितना हो गया पूरा? 50,000। आप 50,000 साइड में लिख लीजिए, 50,000। और फिर इसके बाद में है का मतलब 1000, 1000 का एक नोट हो गया, तो 50 और एक कितना हो गया? 51,000। फिर इसके बाद में 51,000 के बाद में ये सैकड़ा है 4, तो 51,400 हो गए। और फिर ये है दहाई है 2, 2 दहाई में 20 होते हैं, तो 51,400 पहले हो गए थे, 20 अब हो गए, तो 420 हो गए। और फिर 8 इकाई, तो 20 में 8 और जोड़ दीजिए, तो 51,400 और कितने हो गए? 20 + 8 28, तो 51,428 हो गए। आप इस प्रकार जोड़ करके लिख लीजिए, फिर गलती नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ इसमें 51,428, ये लीजिए। इसके बाद में ये देखना, दहाई का अंक 0, सैकड़ा है 9, तो 9 सैकड़ा तो में तो 900 हो गई, दहाई 0 ही है, तो फिर इकाई क्या है? 1 है, तो इकाई का अंक 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया 901, 901। इसी प्रकार से इकाई हैं इसमें 1000 है 3000, तो 3000 ऐसे होते हैं, ये लीजिए। फिर इसके बाद में सैकड़ा है 2, तो 200 हो गए, ये 200 सैकड़ा 200, और इकाई है 4, तो ये 4 हो गई। अब तीनों को जोड़ दीजिए शुद्ध में, 4 के 4, 4 के बाद में 0 के नीचे 0 ही है, फिर 2 का 2 और 3 का 3, तो ये हो गई 3200, 3204। इस प्रकार से 3204 हो गए। तो ये पाँचों क्वेश्चन, अब चारों क्वेश्चन आपके हल हो गए हैं। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।